Assalamu alaikum and a very good morning. Let's start with some good positive things that we have to discuss about. And of course, one of them is that my team, your team, our team was able to get the first prize from Institute Chartered Accountants to get, for the balance sheet that we have printed. And our team is committed and they are putting in all efforts to make sure that even this year they should be amongst the first or amongst the top ones. Achievement की और अच्छी बातों की बात कर रहे हैं. जिस चीज से मुझे फख्र है, really I take pride that 95% of the workforce जो हमारी लेबर है वो through our efforts, through जो लिटरेसी प्रोग्राम हमने एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जो शुरू किया हुआ है उससे 95% of our labor now is educated, literate, not educated, sorry, literate labor है. वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं. So that is a great achievement that I really feel good about it. Then in education also, our efforts, although times are tough, मगर हम अपना जो सोशल प्रोग्राम है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमारी जिम्मेदारी है उनको हम पूरे तरीके से ओहदा बरा हो रहे हैं. हमारे माशाल्लाह स्कूल्स को भी फाइनेंसेस हो रहे हैं और अदरवाइज भी जो भी पॉसिबल हमारे यहाँ टीम मेंबर्स की एजुकेशन के, बच्चों की एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं. तो हम वी आर वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी ऑल्सो. वेल, टॉकिंग ऑफ द गुड थिंग्स दैट वी प्रैक्टिस, एक बात मैं आपको बड़े ईमानदारी से कमिट करूंगा कि एज फार एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, हमारी कंपनी जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है. एंड आई डाउट इफ एनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुड मैच द स्टैंडर्ड दैट वी फॉलो. फर्दरमोर, टाइम्स तो अच्छे और बुरे आते रहते हैं. एज वी नो दैट टेक्सटाइल इज अ cyclical business, but however, no matter how tough the times are, we don't lose our positivity. हमारे जो moral fundamentals हैं, हमारे एम्प्लॉई के साथ रिलेशनशिप है, हमारी गुड प्रैक्टिसेस हैं, हमारे बिजनेस एथिक्स हैं, हमारी, हम कोई भी अपनी नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दी सर्कमस्टांसेस आर, हम अपने हाईएस्ट पॉसिबल एथिकल स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. फिर जो पॉजिटिव चीज़ों में एक ये है कि हमने सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ERP का जो मॉड्यूल है अपना ऑरेकल क्लाउड, वो हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ली है. और अब हम जो है उसके उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हम उस ERP को इस्तेमाल करें सही तरीके से, सिंथेसाइज एंड प्रोसेस रिपोर्ट्स वगैरह लेके और डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व करें. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक और जो बात एज चीफ एग्जीक्यूटिव दैट आई मस्ट शेयर विद ऑल ऑफ यू इज दैट हमारे यहाँ जो एम्प्लॉइज हैं या टीम मेंबर्स हैं, सारे दे आर पार्ट ऑफ द टीम इन डिसीजन मेकिंग. वी आर नॉट जस्ट they are not just doing things, they are participating in decision making also. So this ERP and its implementation will help us. They will become a greater part and we will have more collective सोच का बंदा बनेंगे इंशाल्लाह. बाकी आपको सबको डिफिकल्ट चीज़ों का तो पता ही है. सबसे बड़ा जो चैलेंज पिछले साल भी रहा है वो दो चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट रही. एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी हाई हो गई और दूसरा जो पावर कॉस्ट है वो भी अनमैनेजेबल तरीके से बढ़ गई. Gas prices from 1100 to 3000 and electricity tariffs also increase, unprecedented increase आ गई. उसके लिए मतलब that has been tough. उसको कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं. जो आने वाला साल है उसमें इंटरेस्ट तो स्टेट बैंक जो है उन्होंने बड़े अग्रेसिवली रिड्यूस कर रहे हैं. और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बेस रेट जो है या पॉलिसी रेट जो है ऑलरेडी 15% पे आ गया है. एंड इट इज़ लाइकली कि अगली जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी उसमें फर्दर रिड्यूस हो जाएगा. सो होपफुली इंटरेस्ट जो है तकरीबन लास्ट ईयर की कॉस्ट से 40%, मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी 40, although I would like 50%, लेकिन I think 40% would be less than what it is this year.
फर्दर एज फार इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज कंसर्न, एक तो ये है कि हमने ऑलरेडी 4-5 मेगावाट के सोलर लगा दिया और तकरीबन 6 मेगावाट 6.5 मेगावाट और लग रहा है. सो सून इंशाल्लाह कुछ दिसंबर में और कुछ फिर थोड़ा सा लेटर वी विल हैव 11 megawatts of solar energy added to our system. So this is also going to help us manage our energy cost. And मेरा ये भी ख्याल है कि I think अब जितना increase होना था वो हो चुका है. अब anything from here onward would be reduction in cost of energy, as government is also aware of this very fact that with this energy cost nobody is capable of exporting from Pakistan. Nobody would be able to export this kind of high inflationary rates. बाकी जो tough times हैं, yet again unfortunately पिछले साल भी हमारा कोई क्रॉप इतना अच्छा तो नहीं था, तकरीबन 8.4 मिलियन बेल्स थी. इस साल जो अभी करंट ईयर है उसमें और बहुत खराबी हो गई है और 5.5 से 6 मिलियन बेल एक्सपेक्टेड है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन माय वेरी लॉन्ग career with and involvement with cotton, I have never seen such poor quality of cotton that I am seeing this year. This is very unfortunate that हमारे यहाँ इतना इम्पोर्टेंट क्रॉप है और हम अपने आप को एग्रीकल्चर यानी एग्रीरेरियन सोसाइटी कहते हैं, लेकिन हमने कोई रिसर्च कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की अपने सीड में, अपनी मैनेजमेंट में. तो हमारा कॉटन जो है वो पूरा जो है वो डिक्लाइन पर है. सो लॉट ऑफ कॉटन हैज टू बी इम्पोर्टेड. हमारा टॉप लाइन तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है और शायद अब चूँकि स्टेबल है करेंसी भी, तो आई थिंक के अराउंड तकरीबन 5 बिलियन टॉप लाइन जो है 50 बिलियन की टॉप लाइन इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे. बाकी ये है कि प्लीज ट्रस्ट दैट वी विल स्पेयर नो एफर्ट्स टू मेक श्योर दैट we have 2 years have been tough, and this year inshallah ta'ala we turn around again and we'll give you inshallah good report next year. Thank you very much.